जय हिंद दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का 47वां टॉपिक देख लिए हैं तो आज 48वां टॉपिक होने वाला है मराठों का उत्कर्ष। मराठों के उत्कर्ष से संबंधित आज का प्रश्न होने वाला है। ऑनलाइन प्रश्न है। ऑनलाइन का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। तो आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनके गुरु शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो कोंडदेव थे। और द गजेटेरियन ऑफ इंडिया के पेज 334 से 35 के कुछ अन्य स्रोतों से बताया जाता है कि शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। तो ये दोनों ईस्वी दे देगा। मान लीजिए कि 1627 दे दे, कहीं 1630 दे दे, तो ये दोनों में से आपको जो दे देगा उसको आपको सही कर देना है, क्योंकि ये दोनों मान्य हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब अध्यात्म कर रहे थे शिवाजी, तो उस क्षेत्र में उनके आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था उस समय। अगला प्रश्न है, शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बलकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बलकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने के लिए चले गए। बोल रहा है कि शाहजी उनके जो पिताजी थे वो शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने के लिए चले गए। अगला प्रश्न है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अपना अधिकार जमा लिया। बोल रहा है कि अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अपना अधिकार जमा लिया। अगला प्रश्न है, 1659 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया? तो औरंगजेब ने दिया। अगला प्रश्न है, बीजापुर के जो सुल्तान था वो अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था, मारने के लिए भेजा था कि जाओ शिवाजी को मार डालो। तो क्या हुआ कि शिवाजी का प्रभाव कुछ देख लीजिए। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खान की हत्या कर दी है। एक तो इसके पास एक योग्य सेनापति था, वो अपने सेनापति को भेजे कि बीजापुर के जो सुल्तान थे वो भेजे कि जाओ शिवाजी को मार डालो। उनको ये नहीं पता था कि ये पहाड़ का शेर है, और पहाड़ी शेर जब निकलता है तो किसी को मतलब अपने आगे किसी को कुछ बुझता ही नहीं है। तो ये शिवाजी थे जो पहाड़ों में लड़ने में काफी माहिर थे। तो अफजल खान को 10 नवंबर 1659 को हत्या कर दी है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने सूरत को 1664 में 1670 में लूटा। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था। ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था।
अगला प्रश्न है, शिवाजी अपना राज्याभिषेक 5 जून 1674 को वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। बोल रहा है कि शिवाजी अपना राज्याभिषेक 5 जून 1674 ईस्वी को वाराणसी में जो है कि काशी पड़ता है, वहां के प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो ये गंगा भट्ट मुख्य रूप से जो है कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वो जो है कि यहाँ पर आके जो है कि अपना अध्यात्म के अनुसार, अपना अध्यात्म के बल के अनुसार यहाँ पे आके रह गए थे। और रह जाने के बाद शिवाजी को पता लगा था, तो शिवाजी इनके द्वारा जो है कि अपना राज्याभिषेक करवाए। अगला प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। फिर वहां से जो है कि शिवाजी 6 अगस्त 1666 ईस्वी को भाग निकले। वहां से ज्यादा दिन नहीं टिके और वहां से अपना दिमाग लगाए और 6 अगस्त 1666 ईस्वी को वहां से भाग निकले। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा को प्रयोग किया था। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। शिवाजी की जो सेना थी वो 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। शिवाजी को तोप जो दिया था वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तो पूछेगा क्वेश्चन, शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेजों ने प्रदान किया था। तो ये जो है कि शिवाजी से संबंधित प्रश्न था। मराठों का उत्कर्ष कल रहेगा महाराष्ट्र के प्रमुख संत। तो ये जब संत के बारे में बताएंगे तो उसमें शिवाजी से संबंधित प्रश्न बनेगा और शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे और कब कब कौन सा युद्ध हुआ था उसके बारे में प्रश्न कल का रहेगा। तो ये आज का प्रश्न इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।